तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम एमएल अग्रवाल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना। अब इसके बेसिक्स कहाँ मिलेंगे आपको, जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसका बटन मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा उसका लिंक, तो वहां पर जाके आप उसको देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रट्टे नहीं मारने फार्मूले के। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, क्या क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे हम इसमें ऑपरेशंस लगाते हैं, कैसे प्लस करते हैं माइनस करते हैं, आयोटा का क्या रोल होता है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। वो आप देख लेंगे वीडियो। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी बात यह है कि चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया है। अगर कर दिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज आज की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि जो स्क्वायर रूट होते हैं नेगेटिव में, उसको सॉल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है आयोटा की। क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इस माइनस को यहां से एलिमिनेट करोगे। इस माइनस की जगह आप लिखोगे यहां पर आयोटा स्क्वायर इंटू में 9, ऐसा यहां पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू में 4। अब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का आयोटा हो जाएगा, यानी 9 आ गया यहाँ पर आयोटा 9, या 9 आयोटा लिखो आप इसको, सॉरी 9 नहीं 3, स्क्वायर रूट करेंगे इसका 9 का 3 हो गया, यहाँ पर करेंगे 2, तो 2 3 + 6 आयोटा स्क्वायर, फिर से आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप वापस यहाँ पर डालोगे -1, तो आंसर आ जाएगा आपका -6। दूसरी बात ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जैसे नॉर्मली हम क्या करते थे रूट के अंदर, जब आपके पास प्लस में रूट होते थे तो हम क्या करते थे, जैसे √7 है और √2 है, तो हम इसको क्या कर लेते थे, आप ऐसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे। अगर पॉजिटिव वैल्यू तो आप कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पर दी हुई है, आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे √14 आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब आप इस नंबर के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर इसने रूट के अंदर ही ऑलरेडी दिया हुआ है आपको -9 इंटू -4, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, इसका आंसर आया -6। -25 इंटू में 16, तो माइनस है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर लगा सकते हो, 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, बिल्कुल सही है। और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 आयोटा इंटू में 4, दैट मीन्स सॉरी 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 4 जा 20 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ भी देखो दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अगर अब यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो अब मैं सीधा यहाँ पर इसको कर सकता हूँ। -16 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा मेरा, 4 आयोटा, -25 का क्या बनेगा, 5 आयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ डालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -60। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में भी यही चीज़ दी हुई है आपको, यहाँ पर 3 4 टर्म दी हुई है, -16 दैट मीन्स 4 आयोटा, इसको डायरेक्ट करेंगे आप, ठीक है। प्लस में 3 इंटू में 5 आयोटा, प्लस में 6 आयोटा, माइनस में 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 आयोटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा -25 आयोटा। जो पॉजिटिव वैल्यू है 4 प्लस में 15 19 प्लस 6 25, 25 -25 दैट मीन्स 0 आयोटा। अब 0 आयोटा का मीन्स आंसर आ गया आपका 0। अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, रियल ऑफ z। इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो आपको बताना है। तो रियल पार्ट इसका क्या बनेगा, -3, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, जिसमें आयोटा नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है, जिसमें आयोटा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। यहाँ इमेजनरी ऑफ z पूछ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे सिर्फ -1, माइनस आयोटा नहीं लिखना, ये गलत है। आयोटा क्या है, आयोटा तो एक इमेजनरी नंबर है, उसका आपको सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, वो आयोटा नहीं यूज करना है। यहाँ पर जब भी आप बताओगे इमेजनरी ऑफ z मीन्स जो इमेजनरी पार्ट है उसका कोफिशिएंट लिखना है, आयोटा नहीं लिखना, चीज ध्यान रखना।
z बार, बार का मतलब क्या बताया था आपको, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, जो आयोटा वाला टर्म होता है, यानी जो इमेजनरी कोफिशिएंट होता है, उसका साइन चेंज कर दिया जाता है 3 प्लस में आयोटा, -3 प्लस में आयोटा। मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं, जो रियल पार्ट होता है उसका आपको स्क्वायर करना है, प्लस जो इमेजनरी पार्ट है उसका आपको स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 9 प्लस में 1, दैट मीन्स आ गया आपके पास √10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसमें आपको शो करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है। तो यहाँ पर देखो, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो ब्रैकेट्स को वैसे ही करना है। x को 1 से करते हैं x को माइनस आयोटा से करते हैं तो माइनस आयोटा x। अब 1 से करेंगे इसको तो एज इट इज़ ब्रैकेट आ जाएगी, आयोटा से करेंगे तो आयोटा लग जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, कोई देखो टर्म कैंसिल होती है तो उसे कैंसिल करो, स्क्वायर वाली टर्म कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, x प्लस में x 2x हो गया, आयोटा x, ये माइनस आयोटा x, ये प्लस आयोटा x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, +1 रह गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आप यहाँ पर -1 पुट करोगे तो ये माइनस प्लस हो गया, यानी आपका आंसर बना x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली, बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x और y की आपको रियल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए, एक LHS में एक RHS में, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिए हुए हैं तो उन दोनों का जो रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है, कोरस्पॉन्डिंग इमेजनरी पार्ट, वो आपस में इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग मीन्स यहाँ का जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजनरी पार्ट है वो इसके इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो रियल पार्ट इसका है 2y, तो यहाँ से आप लिखो 2y, यहाँ पर रियल पार्ट है 5, तो अब यहाँ से देखोगे आपके पास सीधी सीधी y की वैल्यू मिल गई 5/2। अब यहाँ पर देखो इमेजनरी पार्ट है आपका 3x माइनस y, और यहाँ पर इमेजनरी पार्ट है -2। आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आप इधर भी आयोटा लिखो इधर भी आयोटा लिखो, आयोटा आयोटा तो कट ही जाना है, तो कोई लिखने का कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लिखना है आपको। आयोटा के साथ यहाँ पर क्या नंबर है, यहाँ पर आयोटा के साथ क्या नंबर है, साइन का ध्यान रखना, खाली यहाँ पर 2 नहीं लिखना, माइनस दिया है तो माइनस को भी जरूर यूज करना है। तो अब यहाँ से देखो, अब 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 है, अब y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू -2। अब इस -5/2 को इधर लेके जाओगे आप तो आ जाएगा -2 प्लस में 5/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस में 5, तो -4 प्लस में 5 करोगे तो 1/2 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/6। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेम अब यहाँ पर देखो, लेकिन अब राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको सिर्फ 5 दिया हुआ है। अब सिर्फ 5 देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इमेजनरी कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, ये नंबर प्योरली रियल है, यानी सिर्फ इसमें रियल वैल्यू दी है। तो आप इसमें इमेजनरी वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हो, 0 आयोटा, ऐसे आप लगा दो। अब यहाँ से कंपेयर करो, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। रियल वैल्यू y की वैल्यू निकालने के लिए इमेजनरी कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ से √3 प्लस में 2y इक्वल्स 2 में 0। √3 को आप उधर लेके जाओ पहले, -√3 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई -√3/2। थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पर 0 दिया है, 0 देने का मतलब क्या है भैया, यहाँ तो रियल भी 0 दे दिया है और इमेजनरी भी 0 दे दिया है। तो यहाँ पर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो इस तरह से लिख के दिखा सकते हो। तो रियल पार्ट यहाँ पर 3y माइनस 2 है, इसको 0 के बराबर लेते हैं, ये -2 इधर गया, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3, और यहाँ से इमेजनरी पार्ट ये हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, 7 को उधर लेके जाओ, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो इस तरह से जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिए हैं, सिर्फ उसके रियल और इमेजनरी पार्ट को आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके बड़े आराम से चुटकियों में आप वैल्यू निकालोगे। प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू दिस, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया नहीं है इसने, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो।
सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आयोटा b। अब इसका अगर हम रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट इसका क्या है, रियल पार्ट इसका a है और इमेजिनरी पार्ट इसका b है। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पर ये दिया हुआ है z प्लस में z बार डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो रियल पार्ट ऑफ z आएगा, दैट मीन्स a आएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी b आएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कि भाई आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या ऐसे हमें पागल बना रहा है। तो देखो z प्लस में राइट हैंड साइड लेते हैं, z तो आपके पास ये आ ही गया, a प्लस आयोटा b, इसको पुट करो। अब यहाँ पर कंजुगेट ऑफ z करते हैं। कंजुगेट ऑफ z का मतलब क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। कंजुगेट ऑफ z मतलब इमेजिनरी कोफिशिएंट का आपको साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय क्या करना है 2। अगर आप इसको इसके साथ सॉल्व करोगे कैंसिल, क्या बचा 2a अपॉन में 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया a। a क्या था हमारा, रियल पार्ट ऑफ z, दैट मीन्स इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z। हो गया ना बड़े आराम से। तो कोई भी टेंशन नहीं होगी, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए। z माइनस जेड बार बाई 2, इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर z फिर से आप वही पुट करो, a प्लस में आयोटा b। अब यहाँ माइनस साइन है बीच में ही, ध्यान रखना। और कंजुगेट ऑफ z तो वही आएगा, a माइनस आयोटा b। अब पहले अगर आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे, क्योंकि यहाँ तो प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, साइन जैसे है वैसे की वैसे ही रहेंगे। लेकिन जब माइनस आता है तो भैया वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। तो अब बेटर है कि आप साइन यहाँ पर चेक कर लो क्या आ रहे, क्योंकि अगर ब्रैकेट के हर माइनस है तो अंदर के साइन सबके चेंज हो जाते हैं। पता होगी ये बात तो आप सभी को। नीचे क्या था, 2i था इसके ना, 2i। तो यहाँ से देखो सॉल्व करो, a से a कैंसिल हो गया, आयोटा b यानी 2b आयोटा हो गया। आयोटा का कोई वो दिक्कत नहीं है, जैसे आयोटा b लिखा है, मैंने यहाँ b आयोटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कहीं भी लिख दो ना, जहाँ मर्जी एडजस्ट कर लो। आयोटा को सब जगह एडजस्ट हो जाता है बेचारा। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, बचा क्या b। अब b क्या था आपके पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरह से आप ये भी बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या कहता है, एक्सप्रेस इन द, एक्चुअली 6, 7, 8, 9 सभी में कहता है एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपको यहाँ पर इवेल्युएट करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, चाहे वो रियल पार्ट आए चाहे वो इमेजनरी आए या दोनों आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, -5 को इससे करेंगे -5 अपॉन में 8। आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता ही है आपको, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर इसकी जगह -1 डालोगे तो -5/8 इंटू में -1, दैट मीन्स आ गया +5/8। अब आंसर तो आपका 5/8 आ गया, लेकिन क्योंकि इसने बोला है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लिखना है, यानी आपका आंसर आएगा 5/8। अब आयोटा यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा नहीं है तो हम लिख देंगे 0 आयोटा। जो भी यहाँ पर पार्ट नहीं हो, रियल पार्ट नहीं हो तो खाली लिख देंगे 0, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो खाली लिख देंगे 0 आयोटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट समझो इसका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आप तो इस 5 से तो 5 कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या, -3 आयोटा स्क्वायर। अब फिर से आयोटा स्क्वायर आ गया तो फिर से आप वो -1 डालोगे तो -3 इंटू में -1 +3 यानी आ गया 3 प्लस में 0 आयोटा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अब पहले बीच में ब्रैकेट है तो पहले सबसे पहला काम क्या है, ब्रैकेट को ओपन कर लो भाई, और स्पेशली माइनस दिया है तो जरूर ओपन कर लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो 1 माइनस आयोटा, अब यहाँ पर ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये -6 आयोटा हो गया। अब क्या हो गया, 1 + 1 2 आ गया, इधर से आ गया -7 आयोटा। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पर कुछ पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखो, इधर यहाँ भी ब्रैकेट है बीच में, ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, तो यहाँ भी ओपन करो, 1/5 प्लस में आयोटा 2/5 -4 माइनस आयोटा 5/2। अब जब यहाँ पर रियल पार्ट को रियल पार्ट के आप साथ सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1/5 और -4, इसको सॉल्व करोगे, इसको अलग करके ऐसे लिख लेते हैं हम। और जो आयोटा वाली टर्म्स है यहाँ से 2/5 है, यहाँ से 5/2 है, इसको सॉल्व करके लिखो, क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ एलसीएम लो, 5 4 × 20 यानी आ जाएगा -19 अपॉन में 5, ये तो रियल आ गया। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे नीचे 10 आ जाएगा
और यहाँ 2 2 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 25, तो 4 माइनस 25 माइनस 21 आ गया, माइनस 21 अपॉन में 10 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्वेश्चन में क्या कहता है, अब यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई तो हम करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला नंबर देखो, ये रूट के अंदर माइनस है, तो पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका जो हमने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था, याद है ना, वही तरीका आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो बाहर है, इसको तो ऐसी कैसी रखो, माइनस रूट 2 आयोटा क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब क्योंकि 2 का तो स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं है, तो वो तो रूट के 2 के अंदर ही रहेगा, लेकिन आयोट माइनस हट के वहाँ पर आयोटा आ जाएगा। ठीक है, याद है ना जो पहला क्वेश्चन किया था, नहीं याद है तो एक बार रिवाइंड करो वापस, पहला क्वेश्चन देखो, उसमें माइनस रूट वाले कैसे सॉल्व किए थे। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट आप एज इट इज रखो। अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब माइनस रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो रूट 3 से रूट 3, रूट 3 से रूट 3, मतलब जब रूट के अंदर दोनों नंबर सेम होते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा एक्स लिखना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर एक्स की पावर यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 1 बन जाएगी। ठीक है, पर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, रूट 3 इंटू में रूट 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर भी ये दिया हुआ, देखो रूट 3 को इस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, रूट 3 माइनस में और 2 रूट 3 है, तो इस रूट 3 को इस रूट 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है साथ में, ये भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 3 हो जाएगा -6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। अब माइनस रूट 3 को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस रूट 3 आयोटा। अब आप इसको इससे करोगे, अब यहाँ पर रूट 2 के अंदर है, यहाँ पर रूट 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो बनी गई है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। बाहर इसके 2 है, तो 2 और रूट रूट वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रूट 6 आयोटा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई ना बात यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, एक तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, तो ऑलरेडी -1 यहाँ पर है, तो आंसर आ गया आपका -6 प्लस में रूट 3 आयोटा प्लस में 2 रूट 6 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस रूट 2। अब यहाँ पर देखो कि जो रियल पार्ट है पहले उसको देखते हैं। यहाँ -6 है, यहाँ पर रूट 2 है, ये वाले नंबर में और ये वाले नंबर में दोनों में क्या है, दोनों डिफरेंट टाइप के नंबर है, लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये रूट में है, ये बिना रूट में, तो इसको आप प्लस तो कर नहीं सकते। सेम यहाँ पर जो आयोटा वाली टर्म्स है, इसको भी आप प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर रूट 6 है, तो आप इतना कर सकते हो कि यहाँ से आप आयोटा को कॉमन निकाल दो, तो आपका आंसर ये बन सकता है -6 प्लस में रूट 2। ये तो हमने लिखा रियल पार्ट को, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना ही लिखना है, तो -6 प्लस में रूट 2, ये आ गया आपका रियल पार्ट, प्लस रूट आयोटा कॉमन निकाला, रूट 3 प्लस में 2 रूट 6, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ पर अगला पार्ट देखो इसका, अगले पार्ट में यहाँ पर कहता है -5 प्लस में 3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, इस पार्ट में आप एक चीज़ कर सकते हो, वैसे तो आप यहाँ पर भी छोड़ोगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी एक स्टेप और कर सकते हो, आप यहाँ पर रूट 3 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो रूट 6 है, इस रूट 6 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, रूट 3 इंटू में रूट 2, तो रूट 3 यहाँ पर भी है, रूट 3 यहाँ पर भी है, तो आप अपने आंसर को ये टच दे सकते हो कि यहाँ से आपने रूट 3 कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 रूट 2, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसे भी करा है तो भी ठीक है, अगर ये स्टेप भी कर दिया है और अच्छी बात है, नहीं करा तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो जैसे हम नॉर्मल आइडेंटिटीज लगाते हैं अलजेब्रा में a प्लस बी के होल स्क्वायर की, सेम उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर ये हो गया a, ये हो गया b, तो -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे, फिर -2a1b। ये फार्मूला आपने लगा दिया पूरा, क्योंकि यहाँ पर बीच में ये वाली टर्म माइनस थी, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो -5 का स्क्वायर करोगे आप, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 5 10, 10 3 30 आयोटा। अब यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, -1 को यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा -9। अब 25 में से 9 आप माइनस कर दो, तो 15 - 9 आ गया 6, और यहाँ आ गया 1,
तो 16 तो आ गया आपका रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट क्या है -30 आयोटा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 प्लस में 2 आयोटा का होल क्यूब। अब होल क्यूब के अंदर भी आप वही सिंपल अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। उसमें क्या होता है ए का क्यूब, आइडेंटिटी याद है नहीं याद है? अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो बच्चों आइडेंटिटी जरूर याद कर लो, क्योंकि कई जगह ये यूज़ होनी है और आगे भी यूज़ होनी है, आपके तो काम ही आनी है आइडेंटिटीज़ कम से कम आपको लर्न हो, और स्क्वायर्स आपको लर्न हो, क्यूब्स आपको लर्न हो। जितना देखो लर्न करके रखोगे, स्क्वायर्स कम से कम 30 तक याद हो, और अगर क्यूब की बात करें तो कम से कम 15 से 20 तक तो क्यूब याद हो। जितनी ज़्यादा याद रखोगे उतना आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। ए का क्यूब, बी का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी इंटू में प्लस में 3a एंड b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको लगानी है। अब इस आइडेंटिटी को अगर आप लगाते हो तो क्या बनेगा आपके पास, ये 1/8 इसका, और ये क्यूब करना है, ये आ गया 8 आयोटा क्यूब। यहाँ पर देखो इसका आपको स्क्वायर करना है पहले, 3 इंटू में 1/4 इंटू में 2 आयोटा, 3 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो पहले आयोटा यूज हो रहे हैं, पहले उनको आप देखो, उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। 1/8 का तो कुछ करना ही नहीं है, तो 1/8 ही रहेगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? पिछला वीडियो अगर आपने ध्यान से समझा हो कि आयोटा क्यूब की वैल्यू हम निकालते हैं तो वो क्या होती है आयोटा क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो ना, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो गया, यानी माइनस आयोटा हो गई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -8 आयोटा। यहाँ पर 2 से ये कैंसिल करेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 3/2 आयोटा। यहाँ पर इस 2 से ये कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा -6। अब जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा आप सॉल्व करो। रियल पार्ट एक ये है और एक ये है, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 8 6 48, तो 1 इधर आ गया, -48 इधर आ गया, यानी आ जाएगा -47 अपॉन में 8। इन ये दोनों आयोटा वाली टर्म है, इसको सॉल्व करो, -16 प्लस में 3, तो -16 प्लस 3 यानी -13 अपॉन में 2 आयोटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी देखो सेम ही चीज़ है, यहाँ पर प्लस की है, यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी है, तो माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3a का स्क्वायर, a है आपके पास 5, b एज इट इज़ प्लस 3a एज इट इज़ एंड b का स्क्वायर। अब यहाँ पर करो 5 का क्यूब करेंगे, 1 to 5 आ गया, ये आ गया 27 आयोटा क्यूब -3, ये हो गया 25 इंटू में 3 आयोटा, ये 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, 125 एज इट इज़, आयोटा क्यूब अभी ऑलरेडी आपको बताया मैंने, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 27 आयोटा। इधर से हो गया 3 3 जा 9, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225। इधर देखो 15 9 जा कितना हो गया 135, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस डालोगे तो -135। सिंप्लीफाई करो, रियल पार्ट को रियल के पार्ट के साथ करोगे -10 आ जाएगा, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ करोगे तो आ जाएगा -198। तो इस तरह से आपके ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक सभी में आपको एक्सप्रेस इस तरह से करनी है फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 10th में यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हमेशा जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर ये इसका स्क्वायर रूट हो सकता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे और आयोटा आ जाएगा बाहर। ठीक है, पीछे भी 2-3 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, लेकिन कभी भी गलती ये मत करना कि आप सीधा इसी को लेके सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, यानी आप यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर सीधा मत लगाओ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखो -1, अब इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है 3 का, तो यह आ जाएगा √3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, -1 माइनस, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे √3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा दो a + b के होल स्क्वायर की।
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, b का स्क्वायर करोगे 3 आयोटा स्क्वायर आ गया, फिर -2ab लगाएंगे तो -2√3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ दोनों में ही माइनस है, अगर दोनों में ही माइनस हो, जैसे -a और -b हो, तो एक्चुअली इसमें आप जो आइडेंटिटी यूज़ करोगे ना वो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करो, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही रहता है। क्योंकि जब आप -a का स्क्वायर करोगे फिर -b का स्क्वायर करोगे फिर 2ab लगाओगे तो आएगा क्या आपके पास, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा। तो जब भी दोनों टर्म में स्क्वायर में, दोनों टर्म में माइनस में हो तो आप हमेशा प्लस की आइडेंटिटी लगा दो। एक तरीका और होता है कि आप यहाँ से भाई माइनस कॉमन ही निकाल दो, इस तरह लिख दो। अब ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा क्या फिर से आपके पास, यही बच गया। तो घूम फिर के वो आनी जो वैल्यू है उसके बराबर ही है। तो बेटर है कि आपको याद रहे, तो डायरेक्टली आप सीधा ये फार्मूला लगा दो, a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो और प्लस में 2ab कर दो। अब यहाँ पर देखो -2√3 आयोटा प्लस 2√3 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 और ये आ गया 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता ही है -1 होता है, तो ये -6 आ गया, आंसर आ गया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा। आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसके मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो फार्मूले से बताया था और एक डायरेक्टली बताया था। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है आयोटा, आपको फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस तरह से शो कर दे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/z, ये डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, फार्मूले से नहीं बता रहा। तो क्या आ जाएगा 1/z, z क्या है आयोटा। अब ये हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जो डिनोमिनेटर है उसमें आयोटा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए ना। आयोटा नहीं होना चाहिए तो उसको हटाएंगे कैसे, रैशनलाइज करके, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आयोटा आ गया, नीचे आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो यानी आ जाएगा माइनस आयोटा। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अगर आप फार्मूले से करना चाहते हो वो भी मैं समझा देता हूँ, फिर जो आपको आसान लगे वो करना। फार्मूले के लिए आपको कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट क्या करोगे, यहाँ पर आयोटा है, आयोटा का मतलब क्या है, ये 0 + आयोटा ऐसे ना। तो कंजुगेट में क्या करते हैं, जो आयोटा वाला साइन है उसको चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस आयोटा हो गया। और नीचे क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ z आप इसका निकालोगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 0 + 1 और ये मॉडुलस हो गया, इसका आपको करना है स्क्वायर, तो ये रूट तो हट ही जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, z इनवर्स का कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, तो माइनस आयोटा अपॉन में 1 आ गया आंसर माइनस आयोटा। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, मर्जी आपकी है, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। एक्सप्रेस इन द फॉर्म a + आयोटा b। अब यहाँ पर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। सबसे जो बेसिक फंडा है कि भाई डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, उसको आपको हटाना है। उसको हटाने का तरीका आपको पता है कि रेशनलाइज करना है। तो अगर फर्स्ट पार्ट की आप बात करो तो इसको रेशनलाइज करोगे तो आ जाएगा 1 - आयोटा, 1 - आयोटा। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा। नीचे हमेशा आपकी आइडेंटिटी ही बननी है, a + b a - b की, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 1 - आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये +1 हो जाएगा और 1 आगे है ही, 1 + 1 2 हो गया, तो 1 - आयोटा बाई 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो दोनों को सेपरेट करके लिखना, 1/2 - 1/2 आयोटा। सेकंड पार्ट की बात करें, उसमें भी आयोटा दिया हुआ है आपको नीचे, तो कोई बात नहीं भाई, दिया है तो इसको भी हटाना तो पड़ेगा ही हमें, फिर से हटा दिया। ऊपर देखो 1 - आयोटा 1 - आयोटा, दैट मीन्स 1 - आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। नीचे आपके पास आइडेंटिटी बनी गई, नीचे तो हमेशा वही बननी है, ठीक है। रैशनलाइज जब भी करोगे तो नीचे तो हमेशा a² - b² ही बनना है, क्योंकि बनाना ही वो होता है हमें। ऊपर यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, नीचे आ गया 1 + में 1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, +1 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कैंसिल करो, तो ऊपर क्या रह गया -2 आयोटा, नीचे रह गया 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आयोटा। आंसर यहाँ छोड़ दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोल रहा है वो, a + आयोटा b, तो क्या लिखो, अब यहाँ तो रियल तो है नहीं, तो 0 - आयोटा। इस तरह से अपना आंसर छोड़ना है आपको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 में ये आपको दिया हुआ है और ये आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो अगर जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का वो निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, मान लो x + आयोटा y है, इसका मेरे को मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस में क्या आता है यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना होता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर आपके पास मॉडुलस वाली वैल्यू हो, चाहे उसमें रूट हो या ना हो, कोई टेंशन नहीं है, रूट वूट बाद में हट जाएगा। या अंदर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, चाहे अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा भी हो या ए माइनस आयोटा भी हो, अगर देखो एक्स माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस निकालोगे ना तो उसमें भी यही आता है, क्योंकि जब आप माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो यही आता है। तो चाहे यहाँ पर आपको प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, अगर मॉडुलस वाली वैल्यू क्वेश्चन में आपको लेके आनी है, यानी आपको प्रूव करना है या आपको आंसर निकालना है, मॉडुलस वाली वैल्यू है, देखो यहाँ पर इसका मॉडुलस करूंगा तो इसमें ये टर्म आएगी, इसका मॉडुलस करूंगा तो इसमें ये टर्म आएगी, इसका मॉडुलस करूंगा तो ये टर्म आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा दोनों तरफ मॉडुलस कर देना है। अब ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका मॉडुलस कर दो, ए प्लस आयोटा बी, इसका भी मॉडुलस करो। यहाँ पर अभी पहले मैं इकट्ठा मॉडुलस कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। और यहाँ पर हमने इसका मॉडुलस किया। अब मॉडुलस में एक प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर आप z1 z2 का मॉडुलस निकालते हो तो ये किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ z1 और मॉडुलस ऑफ z2। तो ये चीज़ अब आपको यहाँ पर अलग कर देनी है, वो प्रॉपर्टी शो करनी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा बी, मॉडुलस ऑफ c प्लस आयोटा डी। यहाँ पर तो ये मॉडुलस है ही। अब इसका अगर आप मॉडुलस निकालोगे, यहाँ पर x प्लस वाई की जगह क्या बन गया है, a प्लस बी बन गया, बस इतना ही तो फर्क है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या करो, दोनों तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पर तो इसका भी रूट हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से भी स्क्वायर हट गया, यहाँ से भी स्क्वायर हट गया, और यहाँ से भी स्क्वायर हट गया, और यही आपका आंसर आ गया, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा हमेशा आपको ऐसे ही करना है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर मॉडुलस पूछ रहा है। अब मॉडुलस पूछ रहा है तो पहले भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो होना चाहिए ना। तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इसकी। z क्या आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने इससे -15, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 36 आयोटा, -4 को इससे करेंगे 20 आयोटा, -4 को इससे करते हैं 48 आयोटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, -15 तो ये हो गया, और ये हो जाएगा +48। रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लो, इमेजनरी को इकट्ठा कर दो, 36 प्लस में 20 यानी 56 आयोटा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 33 प्लस में 56 आयोटा। अब इसका करना है आपको मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस का मतलब क्या करना है आपको, भाई 33 का स्क्वायर करना है और 56 का स्क्वायर करना है और इसके ऊपर रूट लगा देना है। अब बीच में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर काट मत देना कहीं। अभी आपको 33 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है, निकाल लेते हैं भाई 33 का स्क्वायर, तो 9 9 9 9 9 18 1089 प्लस 56 का स्क्वायर 36 6 5 30 और 3 33 5 31 25 और 3 28 6 3 तो 3136। इसको आप प्लस करो, 9 + 6 15, 8 और 3 11 और 1 12 और 1 1 2, 3 + 1 4। अब ये 4 2 2 5 ये किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है क्या? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका स्क्वायर रूट बनेगा 65 का। तो आंसर आ गया आपका इसमें 65। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के चेक कर सकते हो, यही आपका आंसर आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर भी आपसे यही पूछा गया है कि भाई इसका मॉडुलस आपको बताना है। अब मॉडुलस बताना है तो वही इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज कर दो इसे, ठीक है। ये हम ले लेते हैं z, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा -3 -4 आयोटा, -3 -4 आयोटा। अब यहाँ पर देखो -15 -20 आयोटा प्लस 36 आयोटा, और यहाँ पर हो गया प्लस में 48 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपके पास वही -3 का स्क्वायर और -4 आयोटा का स्क्वायर। -15
इधर से हो जाएगा ये -48, 36 और 20 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16, नीचे आपके पास आ गया 9 और इधर से आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर मतलब 16 आयोटा स्क्वायर। अब 16 आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ गया आपके पास -63 प्लस में 16 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर की जगह डालोगे आप -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 + 16 यानी 25 आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो पहले इसको अलग अलग करो आप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, -63/25 प्लस में 16/25 आयोटा। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करने का मतलब है आपको क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस में इसका स्क्वायर करना है। अब 63 का स्क्वायर अगर करके देखें हम तो कितना आएगा आपके पास, 3 3 9, 3 6 18, 6 3 18, 36 + 1 9, 8 और 8 16, 7 8 9, 3 9 6 9, तो ये आ गया आपके पास 3 9 6 9 अपॉन में 625 प्लस ये आ गया 256 अपॉन में 625। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों को सेम है तो इसको ऐड कर दो, ऐड करके आपके पास क्या बनेगा, 9 + 6 15, 6 5 11 और 1 12, 9 और 2 11, 11 और 1 12, फिर से आपके पास ये बन गया, इसका स्क्वायर रूट अभी बताया था मैंने आपको 65 है, नीचे इसका 25 हो जाएगा, 5 से दोनों को कैंसिल करोगे 13/5, इसका मॉडुलस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मॉडुलस निकालना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेने हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है हमारे पास। तो इसका अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो इसके फर्स्ट पार्ट का मॉडुलस निकालते हैं 2 माइनस में 3 आयोटा, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर पहले इसका स्क्वायर करना है, यानी a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, -2ab करेंगे, 2 2 = 4, 4 3 = 12 डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा है। अभी इसको ऐसे रखते हैं, बाद में रैशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा 4 - 9 -5 आ गया, -12 आयोटा। अब यहाँ पर आके इसको रैशनलाइज करो क्योंकि नीचे आयोटा है, नीचे वाला आयोटा तो आपको हटाना ही हटाना पड़ेगा, तो 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, देखो -5 इंटू में 4 -20 प्लस में 15 आयोटा, -48 आयोटा और 12 3 = 36 आयोटा स्क्वायर। अभी आपके पास नीचे 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ -20 आ गया, इधर आ जाएगा -36, इधर से देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 8 - 5 3 और ये 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये आ गया 9 आयोटा स्क्वायर, तो -56 -33 और नीचे आ गया 16 प्लस में 9 यानी 25। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई आपके पास ये। अब इसका आपको मॉडुलस फाइंड करना है, अब इसका मॉडुलस के लिए वही इसका स्क्वायर करना है आपको, 56 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 = 36, 6 5 = 30 और 3 33, 5 6 = 30, 25 और 3 28, 3136, नीचे आपके पास 625 आएगा, 33 का स्क्वायर ये भी अभी किया ही था हमने, 9 9 9 9, तो 1089 प्लस में इन दोनों को प्लस करो, डिनोमिनेटर सेम है, 9 + 6 15, 8 3 11 और 1 12 और इधर आ गया 2, इधर आ गया 4, फिर से आपके पास ये बन रहा है
तो लगातार तीसरा क्वेश्चन है जिसमें 4225 बन रहा है। बढ़िया है, हमारे पास एक बार कैलकुलेशन कर ली तो हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं। फिर 5 से काटोगे इसे, ये आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है। तो ये बन जाएगा आपके पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3, फिर a एज इट इज़ और b का करना है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी आप माइनस वाली यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर -3 आयोटा मत लगाना, क्योंकि आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं माइनस के। अब यहाँ पर देखो √7 का क्यूब करेंगे। √7 का क्यूब क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7 इंटू में √7। इन दो √7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा। 7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√7, ये आ गया। इधर से 3 का क्यूब करेंगे 27, आयोटा का क्यूब करेंगे, ये आ गया। ब्रैकेट तो हटाइए दो यहाँ से। इधर देखो -3, √7 का स्क्वायर 7 हो गया और ये आ गया 3 आयोटा। इधर से हम करेंगे इसको तो 3√7 और इसका स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। तो अब आपके पास आ गया 7√7 और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +27 आयोटा। 3 7 जा 21, 21 3 जा 63। इधर हो गया -9, 9 3 जा 27 √7। रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करो तो -20 √7 हो गया। इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सॉल्व करो, 13 - 7 6, 5 - 2 3। अब ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब आपको बस क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो -20 √7 का स्क्वायर और -36 का स्क्वायर, सॉल्व करो इसे, क्या आएगा। देखो -20 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400 और √7 का करेंगे तो आ जाएगा 7, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 400 इंटू 7 2800 हो गया। 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 1296। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 36 से 18 और 3 21, 3 6 18, 3 3 और 1 10। ठीक है, 1296। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 6 9 8 2 10, 2 + 1 3, 4096। 4096 होता है 64 का स्क्वायर रूट। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 64। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम इतने क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखूं तो 30 क्वेश्चन है इसके अंदर। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और ऑलरेडी 40 मिनट्स के आसपास वीडियो हो चुका है। तो पूरा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंडक्ट करते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं, आपको मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार समझ लेने अच्छे तरीके से। जो समझ में नहीं आए दोबारा एक बार रिवाइंड करना है, समझ के फिर खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये नहीं कि एक बार मैंने करा दिया तो आपका काम खत्म, आपका काम तो अब स्टार्ट होता है। समझो, समझने के बाद खुद प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, वीडियो देखो, समझो, फिर दोबारा उसको सॉल्व करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।